शराब कांड। कब तक लोग गंवाते रहेंगे जान? जहरीली शराब से मौत का कौन जिम्मेदार? कब रुकेगा मौत की घूंट पिलाने का कारोबार? शराब माफिया पर कब लगेगी लगाम? शराब कांड के खिलाफ न्यूज 18 की खास पड़ताल। शराब, मीठा महुआ से बने शराब, स्पीड से बने शराब से दूरी बनाए रखें। जहरीली मौत। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। शराबबंदी ये कानून बिहार में कहने को तो 2016 से लागू है, पर बिहार में ना तो शराब की बिक्री रुक रही है और ना ही शराब पीना बंद हुआ है। और तो और ड्राई स्टेट में जुगाड़ की शराब के चक्कर में लोग जहरीली शराब पी रहे हैं और मर भी रहे हैं। छपरा और सिवान में फिर से जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली गई। त्योहार से पहले घरों में मातम पसर गया। शराब कांड पर सियासत शुरू हो गई, पर आखिर कब तक लोग ऐसी ही जहरीली शराब पीते रहेंगे और मरते रहेंगे? अगर हमारे राज्य में शराबबंदी है तो कौन है जो शराब की सप्लाई कर रहा है? उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तस्करी को रोके, पर क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या आप अपनी जान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? इन्हीं सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दारू पी के मरल बा। मीठा महुआ से बने शराब, स्पीड से बने शराब से दूरी बनाए रखें। और जहरीली शराब से मौत का मामला कितना गंभीर है, ये जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के आधार पर साल दर साल मौत के आंकड़ों को अगर देखें तो 2016 से लेकर 13, 2017 में 8 लोगों की जान गई, 2018 में 9 लोगों की जान गई, 2019 में 9 लोगों की जान गई, 2020 में 9 लोगों की जान गई। वहीं 2021 की बात करें तो हद पार हो गई, 90 लोगों की जान चली गई। 2022 में 67 लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया और उनकी भी जान चली गई। अब आपको छपरा के इब्राहिमपुर काइया गांव लिए चलते हैं, जहां शराब की लत शमशाद को निगल गई है। शमशाद की पत्नी और बच्चा बेसहारा हो गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हमने शमशाद के घर वालों से भी बातचीत की और उन लोगों से भी जिन पर शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी थी। इस रिपोर्ट को देखिए। इस मासूम के सर से पिता का साया हट गया है। इस माँ की कोख उजड़ गई है और इस पत्नी का सुहाग जहरीली मौत के आगोश में समा चुका है। मसरक थाना के इब्राहिमपुर काइया गांव का रहने वाला शमशदा मध्य प्रदेश के रायपुर में ट्रक चलाने का काम करता था। 10 दिन पहले ही गांव आया था। एक रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। घर लौटा तो तबीयत खराब थी। घर वालों का आरोप है कि उसने जहरीली शराब का सेवन किया था। परसों पी कर आए थे और उसके बाद बिहान भैला उनको सो गए थे। इधर गए घूम के आए ना तो सो गए। उसके बाद क्या हुआ कि सो गए थे तो हमको पता चला कि वो बोल रहे थे कि सर दर्द कर रहा है। तो पहले से भी सर दर्द कर रहा था तो हमको नहीं पता था कि उसी से हो रहा है। और उसके बाद वो सर दर्द कर रहा था तो तेल लगा दिए। लोग सो गए थे। 12 बजे हम बोले कि खाना खा लीजिए तो बोले कि चले गए उधर उठ के सोने के लिए। उधर जाके सो गए। शाम के उठे, उसके बाद बाथरूम गए, उधर से आकर वहाँ पे उल्टी किए। शमशाद की मां नजहत बेटे को खोने के सदमे से उबर नहीं पा रही। उनका गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है। नजहत का आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत से उनके गांव में धड़ल्ले से शराब की खरीद बिक्री हो रही है। पुलिस छापा मारते बा 10 गो मसरक थाना आ गंडामन बेचाते बा आ धर्मा से के मार्केट बा जइबे करे ले सन त रोज जाले सन रोज देखि ले सन रोज तो देखते बाइन सन आ यहां से धक ले जाता सन ओने पैसा ले लेता सन पुलवा नहरवा पर छोड़ देता सन।
जहरीली शराब से अपने भाई को गंवाने वाली हसमून निशा ने बताया कि शमशाद की मौत के बाद पोस्टमार्टम और एम्बुलेंस तक के लिए उन्हें पैसे चुकाने पड़े। अब वो अपनी भाभी और भतीजे के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है। विधवा मेहरारू में 2 साल के बच्चा बा, कुछ तो मिले के चाहे न, जाता हम अपन भाई खो दहनी तो कुछ तो मिले के चाहे न। छपरा के मसरख में शराब कांड का ये कोई पहला मामला नहीं। 2022 में भी यहाँ पर बहुत बड़ा शराब कांड हुआ था। तब बहरौली पंचायत में 14 लोगों की जान गई थी। उस वक्त यहाँ पर गांव वालों ने अपने गांव का कानून बनाया और शपथ ली कि गांव का कोई भी व्यक्ति न शराब पिएगा और न ही बेचेगा। इस शपथ का असर ये हुआ कि पिछले 2 साल में यहाँ शराब पीकर कोई भी नहीं मरा। इस बार की घटना में भी ये पंचायत पूरी तरह अछूता रहा, जबकि इसके बगल में ही इब्राहिमपुर गांव में कई लोगों की जान जा चुकी है। हमने अपने पंचायत में यही प्रयास किया कि सबको शपथ दिलाया और खास करके इसमें महिलाओं का काफ़ी योगदान है। वो सहयोग करती है, कोई पी के आता है तुरंत बुलाती है और हम लोग जा कर के उसको डांटते हैं, समझाते हैं। फिर धीरे धीरे इस पे हम लोग काफ़ी हद तक सफलता पाई है। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार सिंह, मुखिया, प्रखंड संघ अध्यक्ष मसरख। बिल्कुल, बहरौली के मुखिया है अजीत सिंह, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया। ये तमाम महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ी जाती? रेखा देवी। दारू पिया था लोग पंचायत में कि ना? नहीं रुपया। मसरख के कई इलाकों में शराब से मौत की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मसरख थाना अध्यक्ष को सो कॉज नोटिस भेजा। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें चौकीदार भी शामिल है। थाना से महज 5 किलोमीटर दूर हुई इस घटना में पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमने पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की, पर किसी पुलिस वाले ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। छपरा के मसरख में तीसरी बार हुए शराब कांड में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और थाना प्रभारी से शोकॉज किया गया है। अब तक यहाँ आधिकारिक रूप से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस पर बोलने के लिए पुलिस का कोई भी अफसर तैयार नहीं है। हमने थाना के पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे के सामने वे मुंह खोलने को तैयार नहीं हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थाने से महज 5 किलोमीटर दूर शराब का यह खेल चल रहा था, पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और सिवान के रहने वाले अमित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उनके गांव में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। घर में मातम है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घर वालों का आरोप है कि जहरीली शराब ने अमित की जान ले ली, पर प्रशासन जांच की बात कह रहा है। इन गलियों में कुछ दिन पहले चहल पहल थी, आज यहाँ से अर्थी निकल रही है। इस घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थी, अब मातम में सब बेसुध पड़े हैं। तस्वीरें सिवान के धर्मराज गांव की है। जहरीली शराब से मौत का मामला जब सामने आया तो हमने मृतक के घर जाकर पता लगाने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और चारों तरफ जहर की ही खेती हो गई है और जहर पिला पिला कर लोगों को मुआ रहे हैं। इस पर सरकार से हम यही कहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए और प्रशासन को भी टाइट किया जाए। घर वालों ने बताया कि अमित रात में कहीं से आया तो उसकी तबीयत खराब थी। वो घर आकर सीधा सो गया। सुबह में जब जगा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और शराबबंदी को बंद करके वो अपना चुनाव का मुहैया बना रहे हैं, अपनी वोट की मांग के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता जो मर रही है उस पे सरकार की और शासन प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। अमित की हालत देख घर वाले परेशान होने लगे। फौरन उसे अस्पताल लेकर दौड़े, पर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराबबंदी के बाद भी खुलेआम शराब बेची और पी जा रही है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। इनके चले जाने के बाद में अब परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। कैसे कैसे इनका तबीयत खराब हुआ, क्या हुआ? इनका तबीयत शाम को कहीं से आए पी करके, उसके बाद में खांसते हुए घर में पहुंचे। इनकी वाइफ जगाई, नहीं उठे, बेहोश होकर के सो गए, तो सोची कि पी के आते हैं, सो गए। फिर सुबह में उठे, एक रोटी इनको खिलाई। उसके बाद में इनका हालत फिर बिगड़ने लगा। 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से लेकर के एम्बुलेंस बुला करके लोग हॉस्पिटल गए। धर्मराज गांव की तरह ही कौड़िया मुसहर टोली में भी 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
गांव के लोग सदमे में हैं। एक के बाद एक लाश देखकर मासूम बच्चे सहम गए हैं। यहाँ भी लोगों ने जहरीली शराब से मौत की बात कही। परेशानी रहे सर, जब दारू पी के आई रहलन काम पर गई रहलन तो उ का बतियान कामे पर से आइल बान तो सुई दवा करौले बानी सर। तो दारू भी तो ना पिए के चाहिए। हाँ दारू तो ना पिए के चाहिए। हाँ अब घरे तो ना पियलन जो हमनी देखी सब ओहरे से पियो के आई रहलन। काल से तो हम ठीके देखले रहनी, परसों से काल से दारू पी के चक्कर आ गई, गिर गए, डेथ हो गए। कई लोग तो मोहल्ला में तबीयत खराब है। मामला तूल पकड़ने लगा तो डीएम और एसपी भी हरकत में आ गए। गांव और अस्पताल को अलर्ट किया। गांव में डॉक्टरों की टीम के साथ प्रशासनिक टीम ने कैंप लगाया। करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। भगवानपुर थाना अध्यक्ष समेत 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया। गांव के लोगों को जागरूक किया जाने लगा, पर ये सब तब शुरू हुआ जब शराब की जहरीली घूंट कई जिंदगियां लील कर चुकी थी। अगर इतनी सख्ती पहले से प्रशासन की टीम ने दिखाई होती तो शायद आज अमित और अमित जैसे वो सारे लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं वो जहरीली मौत का शिकार होने से बच जाते। या संदिग्ध स्थिति में लोगों की लगातार मौतें हो रही है। हालांकि अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत का रीजन क्या रहा है, लेकिन इसको देखते हुए सीवान जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कई जगह छापेमारी की जा रही है तो वहीं कई लोगों को गिरफ्तारी की गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और न्यूज 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।